माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से बंटी नाम के कबूतर से की थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अचानक एक दिन उसे खबर मिलती है कि बंटी की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोल बहू। माँ जी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया माँ जी। बंटी की तेज तूफान आने के कारण मौत हो गई माँ जी। बहू, तुझे गलत जानकारी मिली है। कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, में बात करती हूँ। बबली अपनी बहू टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी, ये बात सच है, बंटी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर बबली रोने लगती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली से मिलने उसकी बहन बेबो आती है। बहना, बंटी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। टुनटुनी बहू की अभी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है। बंटी तो अब आ नहीं सकता। ऐसा कर तू बहू की दूसरी शादी कर दे। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेबो, लेकिन मैं भी क्या करूँ? बहू तो तैयार ही नहीं हो रही है। जब जब मैं उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ रोने लगती है। मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तू ही बहू को समझा। बेबो टुनटुनी की कमरे में जाती है। टुनटुनी कैसी है बेटा? अरे मौसी जी, आप कब आई? मैं अभी आई हूँ बेटा। मैं अभी आपके लिए फ्रूट काट कर ला रही हूँ मौसी जी। बेटा तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। क्या बात है मौसी जी? देख टुनटुनी, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है। तू मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। अब बंटी तो वापस आ नहीं सकता। मौसी जी, आप ऐसी बातें मत कहिए। मैं बंटी को कभी भुला नहीं सकती। मैं दूसरी शादी अब नहीं करूँगी। देख टुनटुनी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती। अब मैं माँ जी के साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। बंटी ही उनका एकमात्र सहारा था, वो तो चला गया। अब मैं माँ जी का सहारा बनूंगी। अगर आप लोग चाहती है कि मैं खुश रहूँ, तो आप लोग मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। मैं अभी बबली से कह देती हूँ, वो तेरा एडमिशन कल ही किसी कॉलेज में करा देगी। अब टुनटुनी कॉलेज जाने लगती है। एक दिन वो नोट्स लेने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सहेली के भाई से होती है। आप कौन है? आपको किससे काम है? मैं बुलबुल की सहेली टुनटुनी हूँ। मैं नोट्स लेने आई हूँ। बबली तो अभी घर पर नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी है। जब बुलबुल घर पर आती है, तब उसका भाई रॉकेट से कहता है, बुलबुल, तुम्हारी सहेली टुनटुनी तुमसे नोट्स लेने आई थी। हाँ भैया, मैंने ही उसे घर पर बुलाया था ताकि तुम उसे देख लो और वो तुम्हें देख ले। बेचारी विधवा है और मैं उसे अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। कहो तुम्हारी क्या राय है? ठीक है बुलबुल, मैं टुनटुनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल अपने भाई का रिश्ता लेकर टुनटुनी के घर जाती है। आंटी जी, मैं टुनटुनी को अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए हैं, इसलिए मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर आई हूँ। बेटा मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन टुनटुनी तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। बस आंटी जी, आप हाँ कह दीजिए, मैं टुनटुनी को मना लूंगी। बुलबुल टुनटुनी को शादी करने के लिए बहुत मनाती है। आखिरकार टुनटुनी शादी करने के लिए मान जाती है। और एक दिन धूमधाम से टुनटुनी और रॉकी की शादी हो जाती है। टुनटुनी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में कल्लू नाम का एक हलवाई था। वो बहुत ही लालची था। वो कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी तोंद बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेचकर खूब पैसे कमाता था, लेकिन अपने लालची स्वभाव के कारण वो मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को उल्लू बनाता था। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए ग्राहक उसकी दुकान पर आए।
तब उसने अपनी तोन पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ टुनटुनी बहन आओ। बहन सारी की सारी ताज़ी मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन सब ताज़े ताज़े हैं। बोलो क्या क्या लोगे, कितना तोलूं? टुनटुनी ने कहा, कल्लू भाई बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। कल्लू हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन टुनटुनी ऊंचा दाम अच्छा नाम, ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ। कल्लू भाई ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। कल्लू हलवाई ने टपाक से कहा, अजी टुनटुनी बहन ये पेड़े अभी अभी ताज़े बने हुए कारखाने से लाया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। कल्लू मिठाइयाँ बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आता गया। उसने एक दिन खोए के व्यापारी से संपर्क किया जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोया आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बनाकर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कल्लू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कल्लू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग बतड़ा, व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने कल्लू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जंगल में बहुत सारे पंछी को फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसने कल्लू की भी मिठाई खाई। वो सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कल्लू की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने कल्लू से कहा, कल्लू तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब है। आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। कल्लू धीरे से बुदबुदाया। आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं? थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है और कालू को थाने ले चलो। कल्लू गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी बहुत समय पहले अमेज़न के जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया का पति बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। टुन्नू, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया विलाप करने लगी। पास में बैठी पिंकी चिड़िया भी रो रही थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। उनके घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। तब हिम्मत करके टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जाती है। जाने से पहले वो अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को समझाती है, बेटा तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं शाम तक भोजन लेकर लौटूंगी, तब तक तुम घोंसले के अंदर ही रहना। ठीक है माँ, मैं नहीं निकलूंगी। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही हरी ताई का बेटा मिट्ठू तोता टुनटुनी के घर आता है। अरे पिंकी, चला चलकर खेलते हैं। जब से तेरे पापा गुजरे हैं, तू खेलने के लिए नहीं आती है। नहीं मिट्टू, मैं खेलने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे घोंसले से बाहर निकलने को मना किया है। पिंकी, तू अपनी माँ से बहुत डरती है। तू चल, तेरी माँ के वापस लौटने से पहले हम लोग खेलकर वापस चले आएंगे। और मिट्ठू तोता के बार बार जिद करने पर पिंकी चिड़िया उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। और अपनी माँ के घर वापस लौटने से पहले खेलकर अपने घोंसले में लौट आती है। शाम को, बेटा आज तू घोंसले में अकेली थी, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। माँ मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को भोजन देती है। अब रोज भोजन की तलाश में जाती। इधर पिंकी चिड़िया खेलने निकल पड़ती। एक दिन, माँ तुम मुझे रोज रोज गेहूं के दाने खाने को देती हो, आज मैं इसे नहीं
खाऊंगी, मुझे चने के दाने चाहिए। बेटा आज तू ये गेहूं के दाने खा ले, कल से मैं तेरे लिए कहीं से चने के दाने लेकर आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, सेठ जी मुझे थोड़े से चने के दाने चाहिए, क्या आप मुझे चने के दाने दोगे? मेरी बेटी कई दिनों से चने के दाने खाने की जिद कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हें चने के दाने दे सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरे खेत को साफ करना होगा। लेकिन सेठ जी इस खेत पे तो कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई है, मैं इन्हें कैसे साफ करूँगी? सोच लो टुनटुनी बहन, अगर तुम इस खेत की सफाई करोगी तो ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। कुछ देर सोचकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है सेठ जी मैं तैयार हूँ, मुझे चने के दाने दे दो। टुनटुनी, खेत की सफाई पूरी हो जाने पर ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। टुनटुनी चिड़िया दिन भर खेत की झाड़ियों की सफाई करती है। सफाई करते करते वो लहूलुहान हो जाती है। शाम को वो दाना लेकर घर लौटती है। पिंकी बेटा ये ले, मैं तेरे लिए आज चने के दाने लाई हूँ। पिंकी चिड़िया चने के दाने बड़े चाव से खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाते हुए देख रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची की खुशी की आगे मेरी रकम कोई मायने नहीं रखते। मैं अपनी बेटी को दुखी होते कभी नहीं देख सकती। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। इस कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए। माता पिता का प्यार बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाए तो उन्हें उतना ही प्यार करना हर बच्चे का कर्तव्य है। में लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूटकर गिर न जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भागकर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर इतनी तेज बारिश में। मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी? कहीं कोई सर छिपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है। माँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब पड़ा हुआ है। चलो चलकर उस गुलाब में छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे ये तो गुलाब का फूल लग रहा है, इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस गुलाब के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई भी रहे, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी? चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी मुझे नींद आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती हैं। चलो मेरी दोनों बच्चियां तो सो गयी, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस घर के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया को उस गुलाब में रहने वाले कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे मेरे इस घर के अंदर? जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ए चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ जो करना है कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था।
भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल, हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या? अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है और बारिश होने लगी। टुनटुनी तो जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के भीतर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ, तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लग रही होगी। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तो मेरी चिंता मत कर टुनटुनी, भोजन का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेकर अभी आ रही हूँ। इतना कहती उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे टूनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरे और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। ये भुट्टे तो इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है? अरे बहन, ये भुट्टे मैं अपने खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। सोचा इतनी बारिश में तू कहाँ से खाने का इंतजाम करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी तोती, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपेट भुट्टा खाती है और सो जाती है। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती है। बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचाते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊं चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसा मत कहो टूनी बहन, बचाने वाला तो ऊपर वाला होता है। मेरी बहू आज अंडा देने वाली है, इसलिए मैं उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं जल्दी तुम लोगों के पास आ गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। जल्दी उठिए, देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू? तू क्या कह रही है बहू? तो घबरा मत, मैं अभी तेरे अंडे को ढूंढ कर लाती हूँ। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर रहकर गया नहीं होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने के लिए जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही गई थी, उसे अंडा दिखाई दे जाता है। वो जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू, तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाती है। फिर टूनी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने देवर और देवरानी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसे कोई
कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से नफरत करने लगा था। एक दिन कालू कौवे का दोस्त टुन्नू चिड़ा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई कालू, बाप बनने की खुशखबरी कब दे रहे हो? 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है तुझ में तो बाप बनने की ताकत ही नहीं है। अपनी दोस्त की ऐसी बातें सुनकर कालू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सीधा शराब की दुकान पर जाता है और शराब पीकर नशे में धुत अपने घर आता है। ये क्या है जी? आज आप शराब पीकर घर आए हैं? कब से आपने शराब पीना शुरू कर दिया? ये शराब हमारी खुशियों में आग लगा देगी। चल हट तू कुलचनी, अपने कमाई के पैसों की पी रहा हूँ, तुझे इससे क्या? और तू किस खुशी की बात कर रही है? आज तक तूने मुझे कौन सी खुशी दे दी है? शादी के 5 साल हो गए, तू मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, इसका तुझे अंदाजा भी है? तू बांझ है, बांझ। इतना कहकर कालू कौआ वहीं बिस्तर पर सो जाता है। अपने पति की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी देवरानी टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ दीदी, आज भैया आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? क्या बताऊं टूनी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। शादी कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कोई संतान का सुख नहीं दे पाई। तू ही बता इसमें मेरी क्या गलती है? बच्चा देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठे हुए हैं। टुनटुनी भाभी आप चिंता मत करिए, देवी माँ ने चाहा तो आप जरूर माँ बनेंगी। तुझे पता है टूनी, आज से इन्होंने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है। भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, अब इस आंगन में तेरे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो रुक, मैं तेरा मुँह अभी मीठा कराती हूँ। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। रात को जब कालू कौवा घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया से ये बात बताती है। सुनो जी, इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। क्या कहा तूने? फिर से तो कहना। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं नहीं टूनी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही कालू आग बबूला हो जाता है। करम जली, मुझे पहले ही पता था तू कभी माँ नहीं बन सकती। रुक, मैं तेरी चमड़ी अभी उधेड़ता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगता है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति के साथ वहाँ आ जाती है और कालू के हाथ से डंडा छीन कर फेंक देती है। आप ये क्या कह रहे हैं भैया? आप भाभी को इस तरह क्यों पीट रहे हैं? आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा, लेकिन इस तरह आप शोर मचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाभी चलिए आप यहाँ से। टूनी चिड़िया उसे कमरे में ले जाती है। भाभी मेरी बात तो मानिए, आप देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दीजिए। कालू कौवा भी खुश हो जाता है। वो शराब पीना छोड़ देता है और अपनी गलती की माफी टुनटुनी चिड़िया से मांगता है। टुनटुनी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अम्पुल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर की शाख रहा करती थी। बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसकी वजह से बंटी कबूतर के माता पिता ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अजी बंटी जी, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? आपके परिवार वाले ने तो आपको घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास कोई काम भी नहीं है। बंटी जी, अब हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? अरे टुनटुनी, इतना क्यों सोच रही हो? यह कितना बड़ा जंगल है, यहाँ हमें कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। और रहने की बात तो हम किराए पर एक मकान ले लेंगे और वहीं रहेंगे। अब चलो यहाँ से चलते हैं और कहीं रहने का आसरा ढूंढते हैं। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया जंगल के सरदार शेर कड़कनाथ कौवे के पास जाते हैं और उनसे एक मकान किराए पर ले लेते हैं। चलो बंटी जी, एक काम तो हो गया, हमें रहने के लिए जगह मिल गई। अब मैं इस घर को अच्छे से सजाती हूँ, तब तक आप कोई काम ढूंढ लो। और हाँ, आते समय घर का राशन लेते आना। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ काम ढूंढने। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर बंटी कबूतर काम की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत जगह काम ढूंढने पर आखिरकार उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम में वह घर का सारा राशन लेकर वापस घर आता है तो अरे बंटी जी, आप राशन लेकर आ गए, लाइए मुझे दीजिए, मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। बंटी जी, मुझे तो बहुत जोरों की भूख
लगी है। तब टुनटुनी चिड़िया गर्मा गर्म भोजन पकाती है और दोनों पति पत्नी मिलकर भोजन करते हैं। रात में जब दोनों सोने जाते हैं तब टुनटुनी अपने पति से कहती है, बंटी जी मैं क्या कह रही थी कि आपको तो काम मिल गया है तो आप काम पर चले जाओगी और मैं सारा दिन यहाँ खाली बैठी रहूंगी, तो क्यों ना मैं भी कहीं काम ढूंढ लूं। अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, तब हम दोनों मिलकर अपना घर बनाएंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो टुनटुनी। अच्छा ठीक है, कल तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों ही काम करने लगे। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था कि एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी बंटी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकती। टुनटुनी चिड़िया की यह बात सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है। अब बंटी कबूतर अकेला ही काम पर जाया करता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मकान मालिक सेठ कड़कनाथ कौवा बंटी कबूतर के घर आता है। बंटी, अरे ओ बंटी, जल्दी घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। मकान मालिक की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। सेठ जी क्या बात है, आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए, बंटी जी तो काम करने बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है, अगर बंटी वापस घर आ जाए तो उसे यह बता देना कि अगले महीने से मकान का किराया दुगना लगेगा। अगर उसे इस मकान में रहना है तो उसे दुगना किराया देना होगा। इतना बोलकर सेठ कड़कनाथ कौवा वहाँ से चला जाता है। शाम में जब बंटी कबूतर वापस घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया बंटी को सारी बातें बताती है। अजी बंटी जी, अब हम क्या करेंगे, हम दुगना किराया कैसे दे पाएंगे, अब तो मैं भी काम पर नहीं जाती, हमारी आमदनी भी घट गई है और हमारी बच्ची भी तो आने वाली है। बंटी जी, हमारी संतान क्या हमारी तरह ही जंगल में भटकती रहेगी। बंटी जी, अब हम फिर से बेघर हो जाएंगे। अरे टुनटुनी, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारे अंदर एक मासूम सी जान पल रही है, तुम इतना मत सोचो। खैर छोड़ो, अभी खाकर सो जाते हैं, कल सोचेंगे कि हमें क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर काम के लिए निकलता है, पर वह यही सोच रहा था कि आखिरकार वह दुगुना किराया कैसे देगा। सोचते सोचते न जाने कब वह रास्ता भटक जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता ही भटक गया। खैर छोड़ो, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। इतना सोचकर बंटी कबूतर एक पुराने कुएं के ऊपर बैठ जाता है। कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका था, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। यह सब देखकर बंटी कबूतर मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, ये कुआं तो बहुत पुराना है और इसका पानी भी सूख चुका है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ, क्या पता यहाँ मैं घोंसला बनाकर रह सकूँ। इतना सोचकर बंटी कबूतर कुएं के अंदर जाता है। जब वह कुएं के अंदर जाता है तो देखता है कि कुएं की दीवार में एक दरवाजा है। वह जैसे ही दरवाजा को खोलता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि दरवाजे के अंदर एक बहुत ही सुंदर घर था। अरे वाह, इस कुएं के अंदर तो एक बहुत ही सुंदर घर है, क्यों ना मैं टुनटुनी के साथ यहीं रहूं। इतना सोचकर बंटी कबूतर जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। क्या बोला बंटी जी, कुएं के अंदर एक सुंदर सा घर है? हाँ टुनटुनी, मैंने भी जब देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। अब तुम जल्दी से सामान बांध लो, अब हम वहीं रहेंगे। तब टुनटुनी चिड़िया फटाफट घर के सारे सामान बांध लेती है और बंटी कबूतर के साथ कुएं के घर में रहने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचती है और कुएं में बने घर को देखती है, वह बहुत खुश होती है। अरे हाँ बंटी जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था, यहाँ तो एक बहुत ही सुंदर घर है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही प्यारी चिड़िया को जन्म देती है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी इस कुआं घर में रहने लगती है।